अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फेथ ट्रैवलिंग। एक मरतबा फिर एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन है, कुछ न्यू अपडेट्स हैं, वो आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। पिछले दिनों में मैंने आप लोगों को एक वीडियो में आप लोगों के साथ ऑनलाइन सबमिशन जो काफ़ी ज़्यादा लोगों की हुई थी, वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की थी। उसके बाद आप लोगों को बताया था कि उनका प्रोसेस जो है कितने टाइम में कंप्लीट हुआ है, कितने टाइम में उनका फिर वर्क परमिट आया है, वो आप लोगों को यहाँ पर मैंने बताया था। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा रोमानिया इमिग्रेशन में जो फिज़िकल सबमिशन हुई है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की 40 से 50 लोगों की जो है वो फिज़िकल सबमिशन जो है वो हुई है। वो आप लोगों को यहाँ पर मैं लेटर स्लिप वो दिखाऊँगा। उसके बाद कितना प्रोसेस जो है वो मतलब कैसे प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगेगा, वो आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊँगा। इसके अलावा वर्क परमिट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पिछले दिनों में मुझसे पता किया है क्या रोमानिया वर्क परमिट जो है वो अब नहीं आ रहे, रोमानिया वालों ने बंद कर दिए हैं या जो वीज़ा हैं वो बंद हो गए हैं, क्या सिस्टम है, उसके हवाले से भी आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करूँगा। और काफ़ी ज़्यादा वर्क परमिट आए भी हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश है, जो लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर फिजिकल सबमिशन स्लिप्स जितनी भी हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फाइल है, स्क्रीन के ऊपर मैंने आप लोगों को यहाँ पर शो कर दिया। ये तकरीबन 40 से 50 लोगों की स्लिप्स हैं। ये सारी स्लिप्स जो हैं अलग-अलग हैं, लेकिन स्कैन करके ये एक फ़ाइल में जो है वो ऐड की हुई हैं। आप लोगों को यहाँ पर दिखाने के लिए या किसी और बंदे को सेंड करने के लिए ये सारी एक फ़ाइल जो है वो सेंड कर दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उन लोगों की फ़िज़िकल सबमिशन स्लिप हैं जिन लोगों का केस जो है, उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स रोमानिया इमिग्रेशन में सबमिट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा-सा मैं प्रोसेस भी बता देता हूँ कि किस तरह जो है वो वहाँ पर मतलब कॉल होती है या फिर उसके बाद मेल जो है वो करते हैं, मैसेज करते हैं, जो भी है वो आप लोगों को यहाँ पर मैं बताता हूँ। यहाँ पर जब आपकी ऑनलाइन सबमिशन हो जाती है किसी कंपनी में, जहाँ भी वैकेंसी होती है, ठीक है, वहाँ पर आपकी ऑनलाइन सबमिशन होती है। उसके बाद अप्रूवल आता है, अप्रूवल का नाम ही है वहाँ पर, मतलब अप्रूवल कोई नहीं आता। कोई एजेंट जो है वो सेंड नहीं करते, वो एजेंट खुद भी बना के जो है बंदे को सेंड कर देते हैं। सबसे मेन चीज़ है आपकी ऑनलाइन सबमिशन। जिस बंदे ने किसी एजेंट को, एजेंसी को केस दिया हुआ है, उसकी ऑनलाइन सबमिशन हो गई है, तो वो समझ ले कि उसका प्रोसेस जो है वो अभी स्टार्ट है। अगर किसी बंदे की ऑनलाइन सबमिशन नहीं हुई, तो उसका टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है। 2 महीने तक अगर उसकी ऑनलाइन सबमिशन ही नहीं होती, तो उसका आगे केस जो है इमिग्रेशन में कैसे जाएगा और उसके बाद उसका वर्क परमिट कैसे आएगा, अपॉइंटमेंट उसको कैसे लेके देंगे। ये मतलब कुछ एजेंट ऐसे हैं, सब एजेंट ऐसे नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी हैं, मतलब काम टाइम पे कर देते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी हैं जो मतलब तुक्का लगाते हैं, मतलब अगर जुगाड़ लग गया तो सही है, लेकिन यहाँ पर लोगों का जो है वो टाइम वेस्ट हो जाता है। लोग जो हैं वो इंतज़ार में बैठे हुए होते हैं कि कब उनका वर्क परमिट आए, अगला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करें, तो काफ़ी ज़्यादा लोग इस हवाले से परेशान होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी ऑनलाइन सबमिशन हो जाती है, उसके बाद आप मतलब इतना तो बंदे को हौसला हो जाता है कि कम से कम प्रोसेस जो है वो मतलब इन प्रोग्रेस है, ठीक है। आपका केस जो है वो लगा हुआ है वहाँ पर, ठीक है। जब आपकी ऑनलाइन सबमिशन हो जाती है, उसके बाद आपको मतलब आपके एजेंट को या आपके वकील को, जिसने भी अपनी मेल जो है वो इमिग्रेशन में दी हुई होती है, ठीक है। इमिग्रेशन की तरफ से एक मेल आती है, उस मेल में आपको डेट दी जाती है कि फ़लाँ डेट को आपने अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फ़ाइल है, आपका करैक्टर सर्टिफ़िकेट, पासपोर्ट और इसके अलावा कंपनी की जो रिक्वायरमेंट होती हैं, कंपनी में क्या-क्या चीज़ जो है वो बंदे को मुयस्सर होगी, वहाँ पर उसको अकोमोडेशन और सैलरी और कंपनी का नेम, सारा बायोडाटा जो है वो कंपनी का भी और उस बंदे का भी जो वहाँ पर काम करने के लिए जाएगा, उसका डेटा इमिग्रेशन में वहाँ पर सबमिट करवाना होता है। उस डेट को, जो डेट रोमानिया इमिग्रेशन जो है वो देती है, उस डेट को आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इमिग्रेशन में सबमिट होते हैं। आपका एजेंट, आपका वकील जो है वहाँ पर लॉयर जो है वो हायर करते हैं, उसके थ्रू वहाँ पर रोमानिया इमिग्रेशन में आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं,
ठीक है, जब वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो जाते हैं, उसके बाद ये स्लिप्स जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये स्लिप्स वहाँ पर मिलती हैं। इनको बोलते हैं फ़िज़िकल सबमिशन स्लिप। जब आपकी फ़िज़िकल सबमिशन रोमानिया इमिग्रेशन में हो जाती है, उसके बाद का मैं आपको टाइम बोलता हूँ कि उसके बाद 45 डेज़ के अंदर आपका वर्क परमिट आ जाता है। नॉर्मल जो डेज़ लगती हैं, मतलब नॉर्मल दिनों में, मतलब 25 से 30 दिन के अंदर आपका वर्क परमिट जो है वो वहाँ से रिलीज़ हो जाता है। अगर कोई छुट्टियाँ हों, अगर वहाँ पर कोई मसला बन जाए, रश बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर आपके 15 दिन मज़ीद ऊपर लग जाते हैं, मतलब 45 दिन का टाइम वो देते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के 2-3 दिन के अंदर भी वहाँ से केस जो है वो रिलीज़ हो जाता है, डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, मैंने आप लोगों को पहले वीडियोज़ में भी बताया कि अगर आपका केस वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, 45 दिन के बाद भी आपका वर्क परमिट नहीं आता, तो इसका मतलब है वहाँ से आपका केस जो है वो रिजेक्ट हो गया है, रोमानिया इमिग्रेशन की तरफ से रिजेक्ट हो गया है। अब एजेंट आपको नहीं बता रहा, ये आपकी और एजेंट की बात है, ठीक है। ये मतलब आप लोगों की, मतलब एजेंट कैसा है, अगर वो आपका काम जो है वो जल्दी करवाना चाहता है, अगर वो बात आपसे छुपा के रखता है, तो वो आप लोगों के जो है वो मामला है, वो बंदे की जो है वो डील होती है। वहाँ से जब आपका केस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, एजेंट की कोशिश होती है कि किसी तरह से नया करैक्टर सर्टिफ़िकेट मिल जाए, मैं नया केस जो है वो सबमिट करवा दूँ। बंदे को जो है वो क्लियर बात वो वहाँ पर नहीं बताते। वो कहते हैं जब वर्क परमिट आ जाएगा बंदे को हम बता देंगे कि आपका वर्क परमिट जो है वो आ गया है, लेकिन लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते। हर बंदा जो है जिसने वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है, रोमानिया के लिए नहीं बल्कि किसी और कंट्री के लिए भी, वो मतलब उसकी रात दिन की नींदें जो हैं वो हराम होती हैं। उसके माइंड में सिर्फ़ यही चलता रहता है कि कब मेरा वर्क परमिट आ जाए। तो ज़ाहिर है बंदा जो है वो बार-बार पता करता है, तो लोग इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते। और दूसरी सूरत में जब आपका वहाँ से केस रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट होने के 2-3 आपको रीज़न मैंने बताए हैं। एक आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक होती है, आपका करैक्टर सर्टिफ़िकेट जो है उसमें मिस्टेक होती है, एक्सपायर होता है, और इसके अलावा वहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है वो वैकेंसी है। अगर आपका टाइम वहाँ पर 3-4 महीने लग रहा है, ऑनलाइन सबमिशन होने के बाद भी आपको अभी तक डेट नहीं मिलती एजेंट को या उसके वकील को वहाँ पर जिसने सबमिट करवाना है केस, तो वहाँ पर इतने टाइम में जिस कंपनी में आपका वर्क परमिट जो है, जिस कंपनी से आपका वर्क परमिट निकलता है, उस कंपनी ने कोई और बंदा जो है वो हायर कर लेती है वो कंपनी, तो वहाँ पर आपका वर्क परमिट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर वहाँ पर आपका वर्क परमिट आ भी जाता है, उसके बाद रोमानिया इमिग्रेशन में, सॉरी, रोमानिया एम्बेसी में आपका केस जाता है। वीज़ा स्टैम्प होने से पहले अगर आप वो वैकेंसी जो है, वो कंपनी जो है वो अगर कोई और बंदा हायर कर लेती है, तो आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़। अब ये जो फिज़िकल सबमिशन स्लिप्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाई हैं, इन लोगों का वर्क परमिट जो है 45 डेज़ के अंदर इन लोगों का वर्क परमिट जो है वो आ जाएगा। अगर किसी बंदे का रिजेक्ट हो जाता है, वो आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा दूँगा कितने बंदों का वर्क परमिट इनमें से आया है, कितने का रिजेक्ट हुआ है, क्या रीज़न बना है, वो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगा। इसके अलावा अभी दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे थे रोमानिया के वर्क परमिट बंद हो गए हैं, रोमानिया वालों ने बंद कर दिए हैं, वहाँ से नहीं आ रहे, यहाँ पे वीज़ा स्टैम्प नहीं हो रहा। भाई ये सब झूठ है। किसी बंदे से बात सुन के आप आगे मत फैलाएँ, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो मुझे भी मैसेज करते हैं कि भाई रोमानिया के वर्क परमिट जो हैं वो बंद हो गए हैं। अभी उस मतलब लोग मैसेज मुझे कर रहे हैं, दूसरी तरफ से मुझे मेल जो हैं वो आ रही हैं, या फिर वो मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, भाई मेरा वर्क परमिट आ गया है, कोई कहता है मेरा वर्क परमिट आ गया है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा एजेंट्स हैं जिनके साथ मैं कॉन्टैक्ट में हूँ, ठीक है, वो भी बता देते हैं उनके वर्क परमिट भी जो आते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई वर्क परमिट जो है वो बंद नहीं हुए, वर्क परमिट आ रहे हैं। जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, अगर उनका एजेंट प्रॉपर काम करता है, तो उनका वर्क परमिट टाइम से आ जाता है। अगर कोई एजेंट डिले कर देता है या उसके पास मतलब उसके रिसोर्स नहीं इतने ज़्यादा होते या कोई भी मसला होता है, तो उनका वर्क परमिट जो है वो डिले हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आज की आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए ऑथेंटिक न्यूज़, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक यहाँ पर पहुँचाऊँ, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।